दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 24 अक्टूबर दिन शुक्रवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। प्रधानमंत्री मोदी 31 तारीख को आएंगे छत्तीसगढ़, जहां पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। बता दें, प्रवास की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बुधवार को सभी आला अफसरों की बैठक ली, जिसमें सभी अफसरों से कड़ाई से कहा गया है कि जिसे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे गंभीरता से पूरा करें। प्रधानमंत्री प्रवास और राज्योत्सव के लिए सभी विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इस बार राज्योत्सव के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 31 अक्टूबर की रात रायपुर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के रायपुर प्रवास को लेकर प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर है। ऐसे में सभी काम को पूरा करने में जुट जाने और सभी काम तय समय पर करने और बेहद अच्छे तरीके से करने को लेकर कलेक्टर ने बेहद कड़े निर्देशों का पालन करने संबंधित सावधानियां बरतने को कहा है। छत्तीसगढ़ के 18 मजदूर कर्नाटक में बंधक बनाए गए, जहां परिजनों ने बीजापुर पुलिस से इसकी शिकायत की और बोले कि कोई भी नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तकरीबन 18 मजदूरों को कर्नाटक में बंधक बनाया गया है। इन मजदूरों के परिजनों ने बीजापुर पुलिस को आवेदन देकर बताया है कि दलालों ने उन्हें धोखे से बंधक बनाया है और उसे जबरन काम करवाया जा रहा है। परिजनों के अनुसार ग्राम पंचायत कड़ेनार यानी सिलगापारा के तकरीबन 11 और ग्राम पंचायत कैका यानी गुमला के तकरीबन 7 मजदूरों को 8 अगस्त 2025 को तेलंगाना के करीमनगर जिले के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए ले जाया गया था। करीमनगर में 1 सप्ताह तक काम करने के बाद उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के निजामाबाद ले जाया गया और इसके बाद यहां से दलाल सीनू श्रीवास ने इन मजदूरों को कर्नाटक राज्य के बिड़गी गांव जान भट्टी में भेज दिया, जहां उन्हें अभी तकरीबन 5 लाख रुपए में एक सेठ के यहां मजदूरी करनी पड़ रही है। परिजनों का आरोप है कि मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में डूबने की 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई और बलौदाबाजार में 2 सगे भाई समेत कुल 3 लोग नदी में बह गए। बता दें, छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी में डूबने की वजह से 3 युवकों की जान चली गई, जिसमें बलौदाबाजार जिले के सिमगा थाना क्षेत्र के चंदिया पथरा घाट पर यह हादसा हुआ। करहुल गांव के मुकेश साहू, दुलेश्वर साहू और रिश्तेदार भावेश साहू और युगल प्रसाद साहू बुधवार को गौरी गौरा विसर्जन के बाद शिवनाथ नदी के एनीकट के पास नहाने चले गए थे। शुरू में वे नदी के उथले पानी में थे, लेकिन अचानक से तेज बहाव में बहकर गहरे पानी में चले गए और इन 3 लोगों की जान चली गई। जहां ग्रामीणों ने देखा कि तुरंत उनको मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक 3 युवकों की जान चली गई थी। वहीं बता दें कि तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं बस्तर में भी दूसरी घटना देखने को मिली, जहां डबरी में डूबने की वजह से पिता और पुत्र की मौत हो गई और इस बाबत यानी तकरीबन 5 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में बीते दिन डूबने की वजह से निकलकर सामने आई। दक्षिणी हिस्से के 7 जिलों में 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। 2 से 3 डिग्री तक तापमान दिन का गिर सकता है। उमस और गर्मी से थोड़ी बहुत राहत उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट, मौसम खराब होने की चेतावनी होती है। ऐसे में अक्टूबर में अब तक 64% से ज़्यादा पानी बरस चुका है। इस बार अक्टूबर में अब सामान्य से 64% अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 10 से 12 दिन की देरी से इस बार मानसून लौटा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बलरामपुर में भी सामान्य से तकरीबन 52% ज़्यादा बारिश यहां पर रिकॉर्ड करी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में दरभा में लगभग 10 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। वहीं गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ बात करें तो अभी उमस ज़्यादा है। बस्तर संभाग के जिलों में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कोरबा में सीआईएसएफ ने भूविस्थापितों पर लाठियां बरसाई, दौड़ा कर मारा गया और 10 लोग घायल हो गए। कोयला खदान में रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गुरुवार को SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के गेवरा खदान में प्रदर्शन कर रहे भूविस्थापितों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया और ये घटना सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये प्रदर्शन जो है अखिल भारतीय किसान महासभा यूनियन के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ बात करें तो इस प्रकार की ये घटना लगातार देखने को मिल रही है।
लाठीचार्ज में छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला सचिव दीपक साहू, रमेश दास, विमल दास, गुलाब दास समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये वे भी भू विस्थापित रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस और सीआईएसएफ का बल तैनात था। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। एसईसीएल के अधिकारी और प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुला रहे थे और इसी दौरान सीआईएसएफ के अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करी और इसके बाद सीआईएसएफ ने अचानक से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के बाद घायलों को जबरन उठाकर दीपका थाने ले जाया गया, जहां ग्रामीणों ने अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग यहां पर की है। बिलासपुर में छठ घाट पर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी होने जा रही है। घाट में आने जाने वालों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। 300 जवानों की तैनाती यहां रहने वाली है। बता दें, छठ पर्व में सूर्यदेव के अलावा छठी माता की पूजा की जाती है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें उदयांचल सूर्य के अलावा अस्तांचल सूर्य की भी पूजा की जाती है। छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए से होने जा रही है। तोरवा छठ घाट पर पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज और सहजानंद समाज के संयुक्त तत्वाधान महापर्व में 25 सालों से ये मनाया जा रहा है। साथ ही साथ बात करें तो जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से छठ घाट के दिन तकरीबन 300 पुलिस जवानों की तैनाती होगी। ये यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए घाट के अंदर और आने बाहर निकलने के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। इसी के साथ ही अफसरों ने घाट की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने का निर्देश जारी किया है। एक अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गोवर्धन पूजा को लेकर के एक अजीबोगरीब रीति रिवाज फॉलो किया जाता है, जहां गौवंश पुजारी को रौंदते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि एक भी खरोच तक इनको नहीं आती है। बता दें, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर कला गांव में गोवर्धन पूजा के अवसर पर एक ऐसी अनोखी परंपरा निभाई गई, जहां देव सवार यानी सिरहा यानी स्थानीय पुजारी के ऊपर से गांव के गोवंश को गुजारा जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस परंपरा में सिरहा को खरोच तक नहीं आती है। ग्रामीणों का मानना है कि यह सैकड़ों साल पुरानी प्रथा है जो रोग व्याधि और अनिष्ट को दूर रखती है। इस परंपरा के अंतर्गत गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से एक गोवर्धन पर्वत तैयार किया जाता है। इसके बाद गांव के 2 सिरहा, जिन पर सिद्धगुरु या काछनगाजी सवार होते हैं, उन्हें इस पर्वत के सामने बैठाया जाता है। दिवाली के बाद सोने और चांदी के रेट में काफ़ी कमी आई है और धड़ाम से सोने का भाव गिर चुका है। चांदी की भी 11,000 रुपये तक सस्ती देखने को मिल रही है। बता दें, दिवाली में हुई जमकर खरीदारी के बाद अब सोना और चांदी की कीमतें उच्च स्तर पर जाने के बाद कम हो चुकी हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार कीमतों में इजाफा हुआ था। सोने और चांदी की डिमांड और आपूर्ति के साथ ही विश्व स्तर पर तेजी को देखते हुए इसमें अंतर आ चुका था। बुधवार को सोना 1,32,700 प्रति 10 ग्राम जाने के बाद 7,400 रुपये कम हुआ। इसकी कीमत 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह चांदी 1,86,200 रुपये प्रति किलो पर पहुंचने के बाद 11,000 घटने पर 1,54,000 प्रति किलो पर है। हालांकि दिवाली के बाद अधिकांश सर्राफा दुकान को बंद रखने और साथ ही आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए इसकी कीमतों में फेरबदल हो सकता है। प्रदेश में इस बार तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का कारोबार देखने को मिला है। गौवंश को 50 से ज़्यादा बार चाकू से गोदा गया, जिसको लेकर भिलाई में गोवर्धन पूजा के अगले दिन इस पर हमला हुआ। आक्रोशित लोगों ने जमकर थाने का घेराव कर दिया। भिलाई में गोवर्धन पूजा के अगले ही दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने एक गोवंश पर धारदार हथियार से 50 से ज़्यादा बार हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायल गोवंश को प्राथमिक उपचार किया और तुरंत ही छावनी थाने लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। घटना के बाद पुलिस की टीम इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। मामला छावनी थाना क्षेत्र के संतोषी पारा कैंप 2 का बताया जा रहा है। रायपुर के ज्वेलरी शॉप में महिला ने 2.5 लाख के हार चुराए, जिसका वीडियो देखने को मिल रहा है। अब धनतेरस के दिन स्टाफ को बातों ही बातों में उलझाया और अपना हाथ साफ कर लिया। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगे आरंग के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें धनतेरस के दिन सोना चांदी की खरीदारी करने आई महिला ने सोने के 2 हार चुरा लिए। वहीं पूरी घटना शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान में काफ़ी भीड़ थी। इस दौरान कई महिलाएं खरीदारी कर रही थी और कुछ बच्चे भी मौजूद थे। काउंटर में काली साड़ी पहने हुई महिला ने कर्मचारियों को बातों में ही उलझाया और ज्वेलरी को ध्यान से देखती रही, फिर जल्दी से उठाकर अपने पास रख ली।
बताया जा रहा है एक युवक भी महिला के साथ था। फिलहाल थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश जारी है। चोरी किए हुए सोने के हार का वजन 23 ग्राम बताया जा रहा है और इसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ में अतिशय शिक्षकों पर डीपीआई कार्यवाही करेगा। युक्ति उपकरण के बाद जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उन पर भी अब गाज गिर सकती है। बता दें, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए स्कूलों के और साथ ही शिक्षकों के युक्ति उपकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अतिशेष यानी सरप्लस शिक्षकों को अब कड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि युक्ति उपकरण के बाद जारी पदस्थापना आदेशों के बावजूद आज की तारीख तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले टीचरों के खिलाफ अब नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शासन ने इसकी अनुमति दे दी है। राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राज्य भर में युक्ति उपकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। इस प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना जिला, संभाग और संचालनालय स्तर पर गठित समितियों के द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से की गई थी। स्कूल में चिकन और शराब पार्टी करने वाले 2 टीचरों को सस्पेंड किया गया। अतिथि शिक्षक की मेहमान नवाजी में मुर्गा मंगाकर कटवाया गया था। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में शराब और मुर्गा पार्टी करने का मामला सामने आया है। स्कूल के टीचरों ने मध्याह्न भोजन के किचन में रसोइयों से मुर्गा मंगवाकर कटवाया, फिर चिकन बनाकर पार्टी की। मामला मस्तूरी ब्लॉक के रहटा टोर प्राइमरी स्कूल का है। दरअसल अन्य स्कूल के हेडमास्टर ऑफिशियली अतिथि शिक्षक बनकर रहटा टोर स्कूल पहुंचे थे, जहां उनकी मेहमान नवाजी में ये पार्टी की गई थी। इसमें स्कूल के टीचर, हेडमास्टर भी शामिल हुए। स्कूल के बच्चों ने बताया कि सब बैठकर शराब पी रहे थे, जिसके बाद नशे में उन्होंने गाली गलौज भी की। मामला सामने आने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर और टीचर को सस्पेंड कर दिया है। छठ पर्व पर दुर्ग और पटना साथ ही गोंदिया और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। दोनों ही रूट पर एक फेर चलाने को लेकर रेलवे ने समय सारणी तय की है। छठ पूजा के दरमियान रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए विशेष व्यवस्था की है। बढ़ती भीड़ और आरक्षण की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने दुर्ग पटना और गोंदिया पटना के बीच एक फेरे के लिए छठ स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेल प्रशासन के अनुसार दुर्ग पटना स्पेशल ट्रेन, जो कि तकरीबन 517 सीटें खाली थी, इसमें सेकेंड एसी और साथ ही साथ स्लीपर क्लास के अलावा इकोनॉमी कोच की तकरीबन सीटें उपलब्ध थी। यात्रियों को समय रहते टिकट करवाने की अपील रेलवे प्रशासन ने की है। साथ ही साथ बात करें तो गोंदिया पटना की भी एक फेर एक्स्ट्रा चलने वाली है। वहीं दुर्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिहार और झारखंड जाते हैं। वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के कोयला खदान की परियोजना का विरोध देखने को मिल रहा है। पद्मश्री शमशाद बेगम ने राष्ट्रपति को एक प्रावत पत्र भी लिखा है। बता दें, शमशाद बेगम धरना प्रदर्शन के बाद नागपुर में आयोजित जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराती होती नजर आती हैं, जहां महाराष्ट्र के नागपुर जिले में प्रस्तावित दहेगांव गोवारी कोयला खदान परियोजना का छत्तीसगढ़ में विरोध शुरू हो चुका है। बालोद जिले के गुंडरदेही निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और जनसहयोगी कल्याण समिति की अध्यक्ष पद्मश्री शमशाद बेगम ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है। साथ ही साथ 14 सितंबर को भेजे गए मेल का जवाब नहीं देने संबंधित आरोप यहां पर शमशाद बेगम ने अपने पत्र में लिखते हुए कहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल नीति पर भूपेश बघेल के सवाल सरकार से होते नजर आ रहे हैं, जिस पर अब सरकार चुप्पी साधती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यहां पर अलग अलग विभागों के माध्यम से इस प्रकार नक्सल नीति को लेकर इस प्रकार बड़े बड़े न्यूज़ इस दिनों सामने आए थे, जिस पर अब विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का बड़ा दावा किया है। पिछले कुछ महीने में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किए। इसके बावजूद कांग्रेस ने सरकार की नक्सल नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म करने के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि घोषणा कोई नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से यही बातें कही जा रही हैं, लेकिन नक्सलवाद ज्यों का त्यों बना हुआ है। भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार की नीतियां प्रभावी हैं तो नक्सली यहां पर क्यों नहीं समर्पण कर रहे। वे तो या तो तेलंगाना या महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश जाकर समर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में हालात अभी भी सुधर नहीं पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने रमन सिंह से भी 6 महीने के नक्सलवाद खत्म करने की नीति पर भी वायदे पर भी सवाल किया, लेकिन नतीजा सबके सामने है। ऐसी कौन सी नीति है जिसने नक्सलवाद को खत्म कर दिया, हमें बताएं। ये बातें इन्होंने यानी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार से सवाल के माध्यम से पूछी है।
दिल्ली से रायपुर के बीच अब सर्वाधिक 8 उड़ानें संचालित हो रही हैं। 26 तारीख से इंडिगो के साथ अब एयर इंडिया की एक नई फ्लाइट का संचालन हो सकता है। दिल्ली रायपुर के बीच यात्रियों की लगातार बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए इंडिगो के बाद एयर इंडिया ने भी अब इस सेक्टर में नई फ्लाइट संचालित करने की घोषणा कर दी है। दोनों फ्लाइट को मिलाकर रायपुर से दिल्ली के लिए सर्वाधिक 8 उड़ानें संचालित होंगी। वहीं 26 अक्टूबर तक यानी विंटर सीजन के दरमियान एयर इंडिया की 3 और इंडिगो की 5 फ्लाइट के माध्यम से यात्री अपना सफ़र पूरा कर सकेंगे। यात्रा का विकल्प बढ़ने के साथ ही यात्रियों को किराए में भी राहत मिलने की संभावना है। एयर इंडिया रायपुर से केवल दिल्ली के लिए सुबह और शाम के शेड्यूल में अपनी फ्लाइट का संचालन करती है। 26 अक्टूबर से विमानन कंपनी अपनी तीसरी फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इससे यात्रियों को दोपहर के समय भी एयर इंडिया की फ्लाइट के माध्यम से अपनी यात्रा पूरी करने का मौका मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 17 सदस्यों के दल ने इलाके में अपना डेरा जमाया हुआ है। धान की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में विगत 3 दिनों से नगर से सटे गांवों के जंगलों में जंगली हाथियों का दल डेरा जमाए हुए है। इस दौरान जंगली हाथियों के समूह ने खेतों में लगे धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गांव के आसपास हाथियों की मौजूदगी की वजह से ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल है। लोग जंगली हाथियों से जान माल की सुरक्षा को लेकर रतजगा करने को मजबूर हैं। वन अमला जंगली हाथियों की मौजूदगी पर अपनी नज़र जमाए हुए है। लोगों को हाथी प्रभावित क्षेत्र की ओर जाने से रोका जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना निर्मित न हो सके। उल्लेखनीय है कि जंगली हाथियों का दल विगत 2 दिनों से नगर से सटे ग्राम देवगढ़ में डेरा जमाए हुए था। जंगली हाथियों के इस दल ने नर एवं मादा शावक समेत कुल 17 सदस्य हैं, जो कि देवगढ़ के पटेल पहाड़ी जंगल में पिछले 2 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। जुआरियों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। निजी फार्म हाउस से 350 जुआरियों की गिरफ्तारी की गई है। 200 बाइक और 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ में दीपावली के मौके पर नवागढ़ पुलिस ने देर रात को एक निजी फार्म हाउस में चल रहे जुआ फड़ पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने तकरीबन 350 से ज़्यादा जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 200 बाइक और तकरीबन 2 लाख रुपए की नकदी जब्त करी है। बिलासपुर जिले की कोटा थाना पुलिस ने जुआ खेलने वाले तकरीबन लोगों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और अलग अलग थानों में कार्यवाही में तकरीबन 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 76,280 रुपए नकद, 3 कारें और साथ ही अन्य सामग्रियां भी जब्त की हैं, जो जुए के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। जय जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।